कायर हम नहीं है ना, हम अपने बच्चों को रोज़ सिखाते हैं कि बेटा कोई भी चीज़ होगी पहले हमें बताओगे। कायर की तरह मरोगे थोड़ी, हमने इतना बड़ा किया आपको, इतनी मेहनत से बड़ा किया, इतने खून जला जला के, इतना कम पैसों में आपको गुजारा करके, उसके बाद आपको ऐशो आराम करा के, उसके बाद आपको कॉलेज तक पहुँचाया है। आपको मरने के लिए नहीं पहुँचाया है, आपको बताने के लिए पहुँचाया है कि इस दुनिया से कैसे लड़ा जाएगा। कि अच्छा इतनी उम्र में पढ़ रही है, क्या करेगी, अब पढ़कर तो पूरा जीवन निकल गया, पर जीवन तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। क्योंकि जीवन तो उस दिन है कि जिस दिन आप लड़ाई के लिए पूरे तैयार हो जाओगे और सामने कोई आएगा तो आप कहोगे कि हाँ मैं आज उनसे लड़ सकती हूँ। मैं मेरे खुद भाई ने मेरे सामने बोला था कि लड़की पढ़ने के बाद बिगड़ जाती है, और मुझे उस वक्त बहुत झटका लगा था। अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नहीं, उनकी तो बेटी भी नहीं है। अच्छा। उनकी लड़के ही हैं तीनों। अच्छा। तो मुझे ना ये बात सोच के बड़ा झटका लगा था कि ऐसा भी होता है सच में, क्योंकि मेरी सोच भी फिर वैसी बन गई थी कि हाँ लड़के बिगड़ जाती होंगी। पर जब थोड़ा थोड़ा आप जानने लग जाते हो ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं, और भी तो जीवन में हो रहा है। सावित्रीबाई फुले को पढ़ा कि वो तो इस जीवन में पढ़ी है, और उसके बाद भी उन्होंने दूसरों को भी शिक्षा दी है साथ में। आपका ज्ञान ऐसा है कि वो भरमार है, आप किसी को दे भी सकते हो फिर भी वो कम नहीं होगा आपसे। अगर भगवान होता कि छोटे छोटे बच्चों को मार देता, और कहाँ कहाँ नहीं जुल्म हो रहे हैं लड़कियों के ऊपर, कहाँ कहाँ नहीं अत्याचार हो रहा है गरीबों के ऊपर, कोई देख रहा है जाके उसको। ये शादी भी इसलिए है क्योंकि ना हम गरीब हैं। अब ये पता चलता है कि नहीं हम दलित भी है साथ में, इसलिए हो रहा है। ऐसा गरीबी की वजह से नहीं है? नहीं हो रहा, गरीब तो रोड पे भी रह रहा है, वहाँ तो कोई नहीं हटा रहा उसको जाके। साधु का मतलब होता है सर कि आएगा वो सुबह और आपकी पूंजी में से ना आधा हिस्सा बिल्कुल हक से लेके जाएगा। साधु का मतलब मेरे हिसाब से तो यही था। सम शिक्षा का मैं तो बहुत ज़्यादा समझ गए हैं। अच्छा। क्योंकि उससे पहले जितनी पूजा पाठ मैंने की है शायद किसी पंडित ने की हो। ये लीजिए। वाह। हेलो। ये लीजिए। कब से वेट कर रहे थे, कितना खुश हो रहा है। आज बाबा गाडगे की जयंती है। आप सभी को संत गाडगे बाबा की जन्मदिन की बधाई। आज हम लोग उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं सुनरिया फैमिली। महेश सुनरिया हैं, इनकी पत्नी गीता सुनरिया हैं, और आशीष इधर है, और आनंद सुनारिया, और सबसे छोटा जो है सिद्धार्थ सुनारिया है। अम्बेडकरनामा के फॉलोअर हैं, और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो घर में ये सुनते नहीं है, देखते नहीं है, दिखलाते नहीं है। आज इनसे बात करने वाला हूँ कि अम्बेडकरनामा का इनके सोचने समझने पर क्या प्रभाव पड़ा है, और संत गाडगे बाबा के बारे में क्या जानते हैं। बातचीत शुरू करूँगा। आप सबको बधाई, और आप सबकी तरफ से अब केक हम लोग पहले खाते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। चलिए, तो अम्बेडकरनामा पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा गाडगे की जयंती, और हम पहले शुरू करते हैं आनंद सुनरिया से। वो अभी 11वीं के छात्र हैं। यस सर। 11वीं के छात्र हैं, पढ़ते लिखते हैं, अम्बेडकरनामा सुनते भी हैं। ये भी जाने हैं कि अम्बेडकरनामा किस किस तरह के एपिसोड्स देखते हैं, और उनके समझने पे क्या प्रभाव पड़ा है अम्बेडकरनामा का, और संत गाडगे के बारे में क्या जानते हैं। ये सब बात जानना जरूरी है। हाँ बताओ भाई आनंद। सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, और इससे वो मेरी इंस्पिरेशन भी है सर कुछ कि सर हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, जो लोग बोलते हैं और कमेंट्स में बोलते हैं, वो सर हर टॉपिक पे सर वीडियो बनाते हैं, और सर हर एक वीडियो में कुछ मेन टॉपिक्स हमें देते हैं। जैसे कि सर ने कुछ ही दिनों पहले अभी सुसाइड के केस के बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें सर ने बहुत कुछ बताया था। बाबा गाडगे के बारे में क्या जानते हैं? बाबा गाडगे के बारे में सर मैं ये जानता हूँ कि वो एक हमारे समाज के ऐसे एक बाबा हैं जिन्होंने कभी किसी से दान शिक्षा नहीं ली, और वो अपने पैसों से ही बहुत सारे ट्रस्ट चलाते थे उनके ज़माने में। बर्तन तक बेच दो लेकिन शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। पढ़ा है? कोई किताब पढ़ा उनके बारे में? यस सर, किताब उनकी बायोग्राफी हिंदी में थी, वो पढ़ी थी सर। अच्छा, पढ़ी थी? यस सर। कहाँ से मिली बायोग्राफी? सर पापा लेके आए, आपसे ली थी। अच्छा। यस सर। और कुछ जानते हैं? यस सर, उनके बारे में जानता हूँ। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे सिमिलर खाती हैं। जैसे कि जो उनके उस ज़माने में ट्रस्ट थे 1952 में, तो जो उनके एक नाती थे वो महाराष्ट्र में वासुदेव राव, तो उन्होंने महाराष्ट्र में उनको एक ट्रस्ट संभालने को दी थी,
तो कुछ ही दिनों बाद जब वो अपने दौरे पर निकले थे तो उनके जो वो नाती थे उन्होंने कुछ खाने में, रहने सोने में लोगों के भेदभाव करा था। इसलिए जब वो उनको ये बात पता चली तो उन्होंने लोगों से जानकारी लेकर वो जब उस धर्मशाला में वापस आए तो उन्होंने उनको फटकार मारी कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ के तुकाराम खांडवे और शीशराव काले को वहाँ का संपत्ति संभालने को दी। और वो साफ़ सुथरे भी बहुत रहते थे, अब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। और जो लोग तम्बाकू गुटखा सब खाते थे उनको सीख देते थे। तो एक बार उनके धर्मशाला में एक बूढ़े से आदमी थे, वो बहुत तम्बाकू गुटखा खाते थे, तो वो हर जगह अपनी पेटी में तम्बाकू गुटखा लेके चलते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब गाड़गे बाबा अपने धर्मशाला में पेंट करवा रहे थे तो जब वो बूढ़े बाबा वहाँ ठहरे हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे गुटखे की पीक दीवार पे फेंकी। गाड़गे बाबा को ये बात पता चली तो गाड़गे बाबा जब उस महल में आए तो वो धर्मशाला में आए तो उन्होंने वहाँ पे एक तम्बाकू का पूरा डब्बा वो उनके सामने लेके आए। तो उन्होंने उनसे कहा कि हम तो बेफालतू में फिर पेंट पे पैसा खर्च करा रहे हैं, एक काम करिए आप एक तम्बाकू पूरा खाइए और हमारी जितनी भी दीवारें हैं उन सब पे पीक फेंकिए जिससे हमारा पेंट हो जाए। ये लिखा है उस किताब में? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, डिजिटल ज़माने में बच्चे किताब भी पढ़ते हैं लेकिन वीडियोस भी देखते हैं, और वीडियो देखकर उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इसका असेसमेंट भी जरूरी है। किन किन महापुरुषों को जानते हैं आप? सर संत रविदास, डॉक्टर अम्बेडकर और गाड़गे बाबा और भगत सिंह। चलिए, कॉमर्स के छात्र हैं आनंद, लेकिन इतने महापुरुषों को जानते हैं और अम्बेडकरनामा सुनते हैं, इससे मुझे लग रहा है कि इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा होगा। छोटे साहब हैं इधर, आशीष सुनरिया साहब, हीरो हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पे? फिफ्थ बी में पढ़ते हैं। बोलो। अच्छा, अम्बेडकरनामा देखे हो? क्या है वो? सर आप उस पर टॉपिक डालते हो, जैसे कि आपने पेरेंट्स के ऊपर बोला था कि मैं जैसे पैसे खर्च करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, तो फिर जब आपने बोला था कि पेरेंट्स कुछ अपने बच्चों को सिखाते नहीं है, जैसे जातिवाद हर जगह पर होता है, वैसे आपने बताया था वीडियो में जातिवाद से लड़ने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। चलिए, और क्या क्या देखा आपने, क्या क्या जाना? मैंने संत गाड़गे बाबा के ऊपर एक कविता बनाई है, मैं कविता बोलूँगा। हाँ, जरा बताइए। थाली आदि घर में ना हो तो हाथ पे खाना तुम, पत्नी के लिए कम दाम वाली साड़ी लाना, मार्केट से लाना तुम, कितने कठिन समय पड़ जाए बस सह जाना तुम, एक बस मत भूलना बच्चों को खूब पढ़ाना तुम। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये आपने पोएम पढ़ी है? हाँ जी, पढ़ के याद करी है। तो ये अम्बेडकरनामा मोबाइल में देखते हैं कि टीवी में देखते हैं? टीवी में। टीवी घर में? कौन सी टीवी लगी हुई है, बड़ी वाली? हाँ। तो उसमें सब लोग एक साथ देखते हैं? हाँ। कुछ याद रहता है, कुछ समझने को मिलता है? हाँ, अपने पेरेंट्स के ऊपर तो हमने वो वीडियो 10-15 बार देखी थी, 5-10 बार। इसमें मैंने कहा कि लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। आपको समझ में आता है जातिवाद क्या होता है, कैसे दमन होता है, भेदभाव कैसे होता है, तो समझ में आता है? हाँ। क्या आता है बताइए। सर जैसे कि जब कोई सो बोलता है, जब को हम कॉलेज में जाते हैं तो वो सोचता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, पर ऐसा सब एक समान होते हैं। फिर भी वो जब अपने कॉलेज में बोलते हैं कि ये मेरे साथ क्यों बैठा है, जब वो कुछ अच्छा सा, मतलब जैसे नए कोई चीज़ लाता है तो उसे दूसरे वाले को जलन होती है कि ये मेरे से अच्छा कैसे लाया। तो वैसे जाति के आधार पे होती है? नहीं सर, वो जाति पूछता है कि ये मेरे से इतना अच्छा है पर ये नीचे जाती है, पर इतना अच्छा कैसे है। अच्छा, ऐसे? हाँ। ये बात है। चलिए, हमारे साथ गीता है और गीता से पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिग्री इनके पास नहीं है, लेकिन शादी के बाद पढ़ना लिखना शुरू किया है और काफ़ी कुछ सीखी हैं, पढ़ती भी हैं, अम्बेडकरनामा देखती भी हैं। तो पूछते हैं, क्या गीता कैसे देखती है अम्बेडकरनामा?
अम्बेडकर नामा से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरी जो अब पढ़ाई हो रही है वो आपकी बदौलत हो रही है। चाहे किसी को ये बात झूठ लगे, पर ये बात इतनी सच है कि मैं जानती हूँ, मैं इसका खुद का प्रमाण हूँ कि जब से आप लोगों से हम मिले हैं तब से हम शिक्षा का महत्व तो बहुत ज़्यादा समझ गए हैं। अच्छा। क्योंकि उससे पहले जितनी पूजा पाठ मैंने की है शायद किसी पंडित ने की हो। शायद किसी लोगों को झूठ लगे कि ये रियल की मेरी खुद की कहानी है। मैंने इतना लंबा घूंघट करके इतने नंगे पैरों रही हूँ मैं। 2006 से लेकर 2007 से लेकर मैं तब तक मैं ये सोचती थी कि मतलब यहीं से मंदिर से ही सब कुछ मिलेगा, यही सब कुछ है बाल मेरे भी लिए। कट गए हैं। और अब जब मैं थोड़ी पढ़ लिख गई हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, वो भी आप लोगों की बदौलत, जिनके साथ शिक्षकों के लोगों के साथ रहती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, पढ़ने लिखने से ही कुछ है, वरना जीवन में कुछ भी नहीं रखा। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानोगे नहीं, आप किताब के पोस्टर को ज़रूर देख सकते हो पर उसके अंदर के ज्ञान को नहीं ले सकते। वो सब कुछ हमें आपसे मिला है। ओह, शुक्रिया। और ये शुक्रिया तो हमें करना चाहिए, हमारे जीवन में इतना अच्छा बदलाव हो गया। वरना हम ऐसे चल रहे थे ना कि जैसे कांटे भी लग रहे हो तो घूंघट उठा के हम देख नहीं सकते कि किस चीज़ को हम ठोकर लगी है कि हमारे कांटे चुभे हैं, हमें नहीं पता चलता। और इस बात का ना सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका मेरे हस्बैंड पे पड़ा है। क्या क्योंकि हाँ, एक ऐसा वक्त था सर कि मैं बिना नहाए बिना जल चढ़ाए मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। और उस दौरान ये होता था हमारे साथ कि नहीं हमारे घर पे ये चीज़ होनी है कि आप नहाओगे और पूजा करोगे, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आपको पानी मिलेगा। मेरी शादी के टाइम पे। अच्छा। और इतनी पूजा पाठ थी कि आज एकादशी है, आप चावल नहीं खा सकते, चाहे आपका कितना भी मन हो, आपकी फेवरेट चीज़ आप वो चीज़ नहीं खा सकते। आपको नवरात्रे पूरे रखने पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए आपको शाम को ही भोजन मिलेगा जो फलाहार होता है बस खाली, और अगले दिन आपका व्रत टूटेगा। और अब कम से कम इन चीज़ों से मैं मुक्त हूँ, और 2-2.5 साल तक मैंने यही सब किया है। और जब से हम आपसे मिले हैं, कम से कम 5-6 साल हो गए आपसे मिले हुए, उस 5-6 साल में थोड़ा थोड़ा करके बदलाव हुआ, पर रोज़ अच्छा हुआ। कैसे देखते हैं? अम्बेडकर नामा नहीं, सब बच्चे देखते हैं, हम चालू करते हैं, रोज़ सुबह भी देखते हैं, और हमारे आस पड़ोस वाले भी सुनते हैं इस बात को, क्योंकि हम तेज़ पे आवाज़ रखते हैं ताकि जो जागरूक नहीं है वो भी जागरूक थोड़ा बहुत हो जाए। और हमारे आस पड़ोस वाले ये भी नहीं कहने आते कि हाँ भी पहले कहते थे आवाज़ बंद कर लो, गाने चल रहे हैं, आवाज़ ये कर लो, पर जब से हम अम्बेडकर नामा सुनते हैं शायद उनके कानों में ये बात गई हो कि हाँ, ये तो ज्ञान की ही बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई जाति वो नहीं दिखा रहे, वो तो हमारे साथ हो रहा है ना, वो जो कर रहे हो आप सब लोग। तो हमारे इधर भी बनिए हैं, सामने भी बनिए हैं, और साइडों में भी बनिए हैं। एक हमारा ये घर दलित का है, और वो भी शानदार दलित का है, जिससे लोग इतना किलसते हैं कि अब बुलेट ले ली, अभी घर बना लिया, अभी अब 3-3 लड़के हैं, किसी के सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां, तो उस बात से भी उनको जेलस है कि इनके बच्चे यहाँ नहीं खेलें, यहाँ नहीं बॉल नहीं जानी चाहिए, वहाँ नहीं जानी चाहिए। हमारा पत्ता भी उधर जाना भी बुगुना है। जो भी सुन भी रहे होंगे ना मुझे, और जो देखेंगे भी इस बात को, यूट्यूब पे आजकल सब चीज़ आपकी भी वीडियो चलती हैं, वो भी देखेंगे तो वो जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारा पानी भी उधर जाना गुनाह था। और अब हम जानते हैं ना कि जातिवाद होता है। पहले हम सोचते थे कि शायद गलत है पानी जाना, इनकी तरफ चला जाता है, इसलिए आप मेरे को बोलते हैं, पर बात कुछ और ही थी कि दलित का पानी है, इधर पानी भी नहीं आना चाहिए। अब हम उस बात के लिए भी लड़ रहे हैं। ये दिल्ली शहर की बात है, हमारे गणेश नगर की बात है, जहाँ पे ना एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो उनके दिमाग में ना ये बसा हुआ है कि हम ये हैं, चाहे हम कितने भी गरीब हैं पर हम पंडित हैं, चाहे हम कितने भी जानते नहीं हैं शिक्षा को, पर हम ना पंडित हैं, इसलिए हम इनसे ऊँची जाति के हैं। बस इस जाति के आधार पे सब खेल चल रहा है सारा। गार्ड के बाबा के बारे में पढ़ी है? हाँ, गार्ड के महाराज के बारे में, और मैं उनको महाराज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ना उससे पहले जब उनको देखा था। आपकी पढ़ाई हुई है? मेरी अभी मैं 10वीं क्लास की कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, आपके बदौलत वो भी। अच्छा, पढ़ाई शुरू हो और हाँ, और उसके बाद सर क्या हुआ, जब मैंने गार्ड के महाराज की जब ये बुक लेके गए थे ना, तो मुझे लगा फिर से किसी महाराज की बुक ले आए और अब मैं फिर से फंसने वाली हूँ। तो क्योंकि उनके कपड़े जैसे देखे थे मैंने, क्योंकि थोड़े मैले कुछ चले से थे, तो क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही चलते होंगे, पर जब उनके अंदर की जो मैंने बातें सुनी ना कि ये इतना जो साफ सफाई अभियान चल रहा है ना दुनिया में, वो सफाई अभियान वहीं से आया है। उन्होंने हर जगह झाड़ू मारा है, जहाँ गए हैं वहाँ पहले सफाई की है, उसके बाद वो रहे हैं। और हमारे हिसाब से ना, हमारे हिंदुओं के हिसाब से, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम तो हिंदू नहीं है, खैर हम दलित ही हैं, वही सही है। हाँ, बहुत बड़े हिंदू थे, थोड़े बहुत हिंदू नहीं थे। और साधु का मतलब होता है सर कि आएगा वो सुबह और आपकी पूंजी में से ना आधा हिस्सा बिल्कुल हक से लेके जाएगा। साधु का मतलब मेरे हिसाब से तो यही था। जब तक मैंने उनको नहीं पढ़ा था तब तक मेरे हिसाब से वही था। उन्होंने इतनी शिक्षा के बारे में बोला है ना, जितना किसी पढ़े लिखे ने भी नहीं बताया है। कि उन्होंने कहा है कि आपके पास बर्तन नहीं है चलेगा,
चलेगा, आपके पास कपड़े नहीं है तो भी चलेगा, पर आपका जो ज्ञान होगा ना उससे आपको कोई नहीं हरा सकता। जो चीज़ आपको मिल गई है वो सिर्फ शिक्षा से मिली है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके घर में जो बदलाव हो रहा है ना, तो आप ये मत समझिए कि आप दलित हो ये इसलिए हो रहा है, आपकी शिक्षा के प्रति हो रहा है। आप शिक्षा में जागरूक हो इसलिए आपके पास बदलाव हो रहा है। और इसी बात से ना हमारे आसपास वाले बहुत इस बात से कलस्ते भी हैं कि भाई ये अम्बेडकर नामा देखते हैं, ये दलितों की बात समझ गए हैं, अब ये जागरूक भी हैं। तो इसीलिए हमसे ज़्यादा अब कोई वो नहीं करता है कि पहले हम डर जाते थे कि अरे इससे लड़ेंगे पर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे सारे। अब हमें पता है कि शिक्षा के बदौलत क्या क्या हो सकता है। अच्छा। कौन से कानून है, कहाँ हम लड़ सकते हैं, वही सिर्फ बाबा साहब की बदौलत और ऐसे महापुरुषों की बदौलत जो साधु संत नहीं है, उनका बस पहनावा है वैसा है, पर वो अंदर से जेंटलमैन है। और मैं ऐसे लोगों को जेंटलमैन कहती हूँ। अच्छा। जो कि सिर्फ ना अपने बारे में सोच नहीं सकते, वो ये सिर्फ सोचते हैं इन लोगों के बारे में जो जागरूक हो जाए थोड़ा बहुत, पढ़ाई शिक्षा से सही पर जागरूक तो हो जाए, अपने लिए तो लड़ सके और दूसरों के लिए भी लड़ सके, खड़े हो सके। साधु संत का मतलब अब मेरी भाषा में तो यही है। वो वाला नहीं है जो सुबह सुबह आएगा और कहेगा लो साईं बाबा के नाम पे दे दो, लो धर्म के नाम पे दे दो, थोड़ा तो मुझे देना ही पड़ेगा वरना आपको पाप लग जाएगा। और हमारे साथ ये हो चुका है। पाप लग रहा है कि नहीं? नहीं, पाप नहीं लग रहा है, पाप बल्कि लग रहा है उसको भगाने से। ये वो कहता है कि आप नहीं दोगे, आपके घर में तो हमें कभी मिलता ही नहीं है। मुझसे बोल के गया था मुँह पे, तो मैं बाहर खड़े होकर मैं बोल रही, मैंने कहा एक गिलास पानी पी ले, मैं तेरे को 50 रुपये अभी के भी दूंगी। तो कहने लगा फिर कभी लिखा होगा ना हमारे नसीब में तो पिएंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, नसीब में तो अभी भी है, मैं चाय भी पिलाऊंगा और उसके बाद तेरे को 50 रुपये भी दूंगा ले। पर वो दोबारा नहीं आया वहाँ पर। उसको खाली पैसा चाहिए, कच्चा सामान चाहिए? नहीं, उसको पैसा भी चाहिए, कच्चा सामान भी चाहिए, पर उसको ये है कि आप पानी मत दो अपने घर का, उसको सब कुछ चाहिए आपका, पर आपका पानी नहीं चाहिए, आपका पका हुआ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने हाथों से। दिल्ली है ये दिल्ली है जिसको हम रोज झेलते हैं, रोज डेली झेलते हैं हम लोग। हम जो जब से थोड़ा बहुत जागृत हुए हम रोज झेलते हैं। पहले तो हमें लगता था कि शायद किस्मत की बदौलत है, ये शायद ये इसलिए है क्योंकि ना हम गरीब हैं। अब ये पता चलता है कि नहीं, हम दलित भी है साथ में, इसलिए हो रहा है। ऐसा गरीबी की वजह से नहीं है? नहीं हो रहा। गरीब तो रोड पे भी रह रहा है, वहाँ तो कोई नहीं हटा रहा उसको जाके, वहाँ तो कोई नहीं कर रहा अपनी मोटरसाइकिल यहाँ से। ये सब जानते हैं, तो बच्चों को इसका ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे जाति बात बच्चों की ट्रेनिंग आपके बदौलत भी मिल रही है और रोज आपकी बातें होती हैं हमारे घर पर, जिससे ज़्यादा हमें प्रभाव ये हो रहा है कि हाँ भाई हमारे बच्चे ना अब कहीं पर भी जाके हारेंगे नहीं। उनको पता है कि अपने ये सबके लिए है, ये एक के लिए नहीं कि हाँ भाई ये अपने लिए बच्चों को भड़का दिया। लोग कहते हैं ना भड़का दिया, भड़काया नहीं है, सिर्फ उनको जागरूक किया कि कहीं वो ये ना कहते हैं आप डिप्रेशन में आके हम ना आत्महत्या कर लेंगे, यही हमारे पास सोल्यूशन रह गया है। वो आके हमसे बात करेंगे पहले कि मम्मी पापा कि ये वाली उन्होंने बात कही है, उसके बाद हम बताएंगे उनको कि हम क्या जानते हैं, कानून के बारे में कितना जानते हैं, कितना आपसे सीखे हैं, ये सब चीज़ें। और गाडगे महाराज के बारे में यही कहना चाहूँगी, ऐसा महापुरुष हर जन्म में हर जगह होना चाहिए जो अपनी जाति के लिए नहीं, सब छोटी छोटी जातियों के लिए भी लड़े। सिर्फ ये नहीं कहे कि हाँ भाई आओ लाओ मुझे दान दे दो तभी आपका कल्याण करने दूंगा मैं, वरना बाबा खान से कह दूंगा डायरेक्ट कि इसका कल्याण ना करे। वो जानते हैं कि भगवान कहीं नहीं है। अगर भगवान होता कि छोटे छोटे बच्चों को मार देता, और कहाँ कहाँ नहीं जुल्म हो रहे हैं लड़कियों के ऊपर, कहाँ कहाँ नहीं अत्याचार हो रहा है गरीबों के ऊपर, कोई देख रहा है जाके उसको। पर ऐसा नहीं है ना। पर हाँ, आप शिक्षा के बदौलत कितने सारे कानून आप कहते हैं ना, चलो तुमको तो कोर्ट में देखेंगे, तो ये तो कानून की वो व्यवस्था तभी तो आपको देख रहे हो। चलिए महेश है, महेश से पूछते हैं। ताली बजा देते हैं गीता के लिए। चलिए बढ़िया बातें बोली हैं। महेश, गाडगे बाबा के बारे में बताइए, आपने पढ़ा है किताब? हाँ सर। सर हमारे उत्तर भारत में छोटा सा व्यवसाय करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए ये खास मुलाकात खास लोगों के साथ है। पूरा वीडियो देखते रहिए। हाँ महेश। तो सर हमारे उत्तर भारत में संत गाडगे बाबा को कोई भी नहीं जानता था। सर उत्तर भारत में जो आज संत गाडगे बाबा का जो नाम है वो हमारे मान्यवर कांचीराम जी की वजह से है। सर मान्यवर कांचीराम जी ने ही ये नाम उत्तर भारत के लोगों को बताया कि भाई आपके धोबी समाज के महाराष्ट्र में एक संत गाडगे बाबा भी हैं जो स्वच्छ भारत के जनक हैं। तो सर उनके बारे में पढ़ता हूँ तो सर खूब बहुत अच्छा मन में फील होता है कि उन्होंने ना पढ़कर भी इतना उन्होंने उनकी इतनी संस्थाएं महाराष्ट्र में, सर ऐसी कोई जगह नहीं महाराष्ट्र में जहाँ संत गाडगे बाबा को लोग ना जानते हो। एक काफ़ी प्रभावशाली नाम। और सर बाबा साहब और संत गाडगे बाबा के बीच का जो रिश्ता था वो सर बहुत ही एक
वो एक मंच पे शेयर भी करते थे, हाँ, एक मंच सर। पे रहते थे, मैंने वीडियो बनाया है। हाँ सर, तो सर उनके बीच का जो रिश्ता था सर, वो एक बहुत एक मन का रिश्ता था। जब सर बाबा साहब बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लेने जा रहे थे, तो संत गाडगे बाबा ने उनसे कहा था कि भाई जिस दिन आप ऐसा करोगे तो मुझे ज़रूर बुलाना। उसके बाद सर जब बाबा साहब जब दीक्षा लेने जा रहे थे, तो वो संत गाडगे को ढूंढते हुए काफ़ी जगह ढूंढा सर, और वो उनको नहीं मिल पाए। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये बात उनको पता चली संत गाडगे बाबा को कि भाई बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है, सर कुछ ही दिन समय के बाद फिर बाबा साहब की तबीयत खराब रहने लग गई थी। उनके बाद सर फिर उनका देहांत हुआ, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हमारे बाबा साहब। और ये खबर सुनते ही हमारे संत गाडगे बाबा ने भी 1 हफ्ते के अंदर अपना शरीर त्यागा सर। इतना मतलब उनको ये लगता था कि भाई एक ऐसा एक महापुरुष जो पूरे देश के लिए काम कर रहा है, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। चलिए अम्बेडकर नामा देखते हैं। जी सर, रेगुलर देखता हूँ सर। देखते हैं? बोला सर ये पूछो कि इसमें क्या नहीं देखता सर। सर जो जयंती फिल्म है ना सर, जयंती फिल्म एक हर इंसान को देखनी चाहिए, चाहे वो SC ST OBC या जनरल का हो, किसी का भी हो। जब तक उसको अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पता चलेगा, तो ये सब भी आपको, जैसे मेरे साथ मेरे गुरु प्रोफेसर रतन लाल, आज जो भी कुछ हूँ सब इनकी बदौलत। अरे अपनी मेहनत की वजह से सर पर फॉलो तो आप ही को करता हूँ ना, समझता तो आपकी विचारधारा का हूँ ना। मेहनत भी सर तभी करेगा ना इंसान जब उसको मंजिल का पता हो, और बिना मेहनत के भी क्या कर लेगा वो। सर मैंने गीता को सर अपनी शादी के बाद इसको पढ़ाया मैंने, और इसके पढ़ाने का इसका खुद का अनुभव इससे पूछ के देखिए आप कि इसका अनुभव खुद का कैसा रहा। क्या था अनुभव? बहुत अच्छा रहा। पहले तो ये था कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, और घूंघट में, घर के अंदर भी वैसे ही, घर में भी घूंघट में ही थे, क्योंकि घर में वो होती है ना, हम हिंदू हैं, हम मुँह करेंगे। पर संत गाडगे महाराज ने इसमें भी बोला है कि क्या आपकी बहू कुबड़ी है, क्या कहानी है जो वो घूंघट करके रहेगी, या फिर आप पहले देख के नहीं लेके आए उसको, या काली है तो फिर क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिया गया पहले उसे, और आप घर में आके मुँह क्यों ढकवा रहे हो। तो ये मैं सब लोगों से कहना चाहूँगी, जो भी वीडियो भी देखेंगे, अगर आप पहले तो या तो बहू को देखो ही मत, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप घूंघट करवाओ तो ठीक है। घर में भी घूंघट करवाओ, जब देखने गए तब भी घूंघट करवाओ, जब शादी लेकर आओ तब भी घूंघट करवाओ, वो भी ठीक है। पर आप वहाँ पे स्टेज पर ले जाके बरमाला डलवा के सब कुछ दिखा के फिर आप घर में घूंघट किसके करवा रहे हो। वो तो माँ बाप है, जो आप कहते हो ना माँ बाप की तरह सेवा कर रही है, तो वो करेंगे ही, क्योंकि वो आपके घर पे आ चुकी है। वो सेवा करे या नहीं करे, अब आप उसका कुछ नहीं कह सकते, पर आप घूंघट करवाने का क्या मतलब है। ये चीज़ संत गाडगे महाराज ने कही है उसके अंदर। उन्होंने कहा कि आपकी बहू क्या कुबड़ी है, या फिर गलत बहू ले आए हो, या फिर वो वाली बहू नहीं है जो आप लेके आए थे। आप समाज को क्या दिखाओगे? समाज को वो दिखाओगे जो आप लेके नहीं आए थे। वो गलत बहू आ गई है, इसलिए आप घूंघट करवाते हो। उन्होंने कहा है इस लाइन में। चलिए, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। और गीता 3 बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई कर रही है, 10वीं का एग्ज़ाम देने वाली है। बेटा 11th में, माँ 10th का एग्ज़ाम दे रही। सोचिए, इससे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि जब गाडगे बाबा को इन्होंने पढ़ना शुरू किया और अम्बेडकर नामा देखना शुरू किया, तो शिक्षा का महत्व क्या है इनको समझ में आया। और महेश, इनके बच्चे भी सहयोग करते हैं और ये पढ़ाई कर रही हैं। इनको आप शुभकामनाएँ दीजिए कि बढ़िया से BA करें, MA करें, बच्चों के साथ पढ़े और पढ़ना नहीं लिखना। सर, मैं तो इसके साथ भी ट्यूशन गई हूँ, और आशीष आनंद के साथ भी ट्यूशन गई हूँ, क्योंकि मुझे शर्म नहीं, मुझे उसको शर्म आती थी, पर मेरे को शर्म नहीं आती थी, तो बेटा के साथ बैठ के ट्यूशन पढ़ती थी। स्वरा भास्कर की फिल्म है नील बटे सन्नाटा। हाँ, तो मैंने कहा मुझे शर्म नहीं आती, तो इसने मुझे कई बार बोला भी अकेले में कि मुझे तो शर्म आती है, तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। फिर मैंने कहा ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। जब मैंने अकेले में अपने आप से भी पूछा ना कि मैं कभी गलत ना कर रही हूँ, कभी इसको वो ना हो जाए ना, वो हो जाता है इंसान को कि नहीं मैं तो मम्मी के साथ बैठूंगा ही नहीं, बात भी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा बेटा, फिर मैंने इसको अपने, ये समझ जाता है मेरे को ना, तो मैंने इसको प्यार से समझाया कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो कल को तुम मुझसे कोई बात करेगा तो मुझे पता चल जाएगी ना कि पहले से क्या बात हो रही है। और फ़ोन में अगर तेरे को कोई चीज़ चाहिए हो कहीं से, मुझे नहीं आएगा फ़ोन चलाने और तुझे नहीं आ गया, और तू मुझसे कोई चीज़ मांगी तो मैं कैसे करूँगी। तो उसने बोला हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो। मैंने कहा मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुझे भी तो हक बनता है ना जीने का। अब मैंने कहा पहले सास ससुर ने नहीं दिया, माँ बाप ने नहीं दिया, ये सोच करके क्या नाम है, अरे नहीं बहू आ गई है, और बोल लोग कहते हैं बेटी है, अरे भाई वो है सर का ताज है, और उसको भी पढ़ाना नहीं है। मेरे भाई ने खुद, ये बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मेरे खुद भाई ने मेरे सामने बोला था कि लड़की पढ़ने के बाद बिगड़ जाती है।
और मुझे उस वक्त बहुत झटका लगा अपनी था। बेटी को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नहीं, उनकी तो बेटी भी नहीं है। अच्छा। उनकी लड़के ही हैं तीनों। अच्छा। तो मुझे ना ये बात सोच के बड़ा झटका लगा था कि ऐसा भी होता है सच में, क्योंकि मेरी सोच भी फिर वैसी बन गई थी कि हाँ लड़के बिगड़ जाती होंगी। पर जब थोड़ा थोड़ा आप जानने लग जाते हो ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं, और भी तो जीवन में हो रहा है। सावित्रीबाई फुले को फिर पढ़ा, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा कि वो तो इस जीवन में पढ़ी है, और उसके बाद भी उन्होंने दूसरों को भी शिक्षा दी है साथ में। आपका ज्ञान ऐसा है कि वो भरमार है, आप किसी को दे भी सकते हो फिर भी वो कम नहीं होगा आपसे। और ये सर लोगों को शायद झूठ लगे ये बात, सब आपकी दुआ से होगा। क्या बात नहीं, सबको, लोगों को, आपको भी ऐसा लगेगा, पर इस वक्त मेरे दुख की बात है ये, क्योंकि लोगों ने ऐसा करा है मेरे साथ कि नहीं नहीं ये लड़की है, इसको नहीं जाने देना क्योंकि ये बिगड़ जाएगी। और हम घर पे आते हैं ना सास ससुर के पास, तो कहते हैं नहीं नहीं इसको तो ऐसे रखना है, और मतलब जैसे कांच की चीज़ होती है ना, टूट ना जाए, पर काम सारे कराने हैं उससे। पर उसके बाद चीज़ नहीं होती है। उसके बाद भी इनका आपको साथ मिला, उसके बाद मेरी ज़िंदगी सुधरी है। उसके बाद उनको ये लगा कि हाँ भाई शिक्षा कितनी ये भी तो भक्त था पहले, बहुत बड़ा भक्त। आप कह रहे हो भक्त की बात, तो आप बहुत पीछे भक्त भी इनसे बहुत पीछे हैं। जैसे हम भगवान को पा लेते ना, ये वो वाले भक्त थे। अच्छा। जैसे भगवान को पा लेते कि जो मैंने कह दिया वो सही है, जहाँ एकदम पाने जहाँ पे गए वहाँ से मैंने खींच लिया, फिर वहाँ से नहीं। और खींचना भी क्या, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा करोगे तो घुटन बन जाती है सर। वो इंसान को वो कहती है मुझे मरना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी में तो रहना ही नहीं, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको हर वक्त बताया जा रहा है कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं पहन सकते, आपने ये पहन लिया, आपने काला कपड़ा नहीं पहनना है। मुझे मेरी शादी में मुझे काली साड़ी सर तीन चढ़ी थी, तो मेरी फेवरेट बन गई वो। तो हम कहीं से ये जहाँ पे मंदिर में जाते थे तो वहाँ से सुन के आए थे कि काला कपड़ा बहू नहीं पहनती है। तो इन्होंने तुरंत वो नई साड़ी जो बहुत मुश्किल से मैंने खरीदी थी, उस वक्त 3000 की साड़ी थी, 1200 रुपये तनख्वाह थी लोगों की, उस वक्त वो साड़ी 3000 रुपये की थी, पता नहीं किसी ने दी थी मुझको, और इन्होंने तुरंत वो साड़ी दान कर दी मेरे ही सामने। तो मैं कहती थी कैसे कर दिया, कि उन्होंने कहा नहीं गुरुजी ने कहा है ना ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बहू काली साड़ी नहीं पहन सकती। ये सब झेला है हमने, और उसके बाद आज हम कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप मेरे बात करने का और जो पहले वाली वीडियो उसमें बात करने का तरीका आप देख लोगे कि पढ़ाई में कितनी वो होती है। वो कहते हैं ना शेरनी का दूध, वो वाला हिसाब हो गया। अब मैं कहती हूँ कि मैं लोगों से बात भी कर सकती हूँ, अब मैं कैसे खड़ी भी हो सकती हूँ, कैसे बैठ भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा अधिकार खुद का है, ये किसी ने दिया नहीं है। जो सावित्रीबाई फुले ने खुद कहा है कि आपको कोई आज़ादी नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी ज़िंदगी ना खोलो। और फिर उसके बाद भी इन्होंने उसमें इतना साथ दिया, जो लोगों ने कहा भी कि जैसे मेरे बेटे ने भी कहा मुझे शर्म आती है, तो मेरी दौरानी थी, उन्होंने भी कहा कि आप जाते हो क्या, मैंने सुना है। तो पहले मैंने कहा मैं बताऊं नहीं बताऊं, पता नहीं समझेगी कि नहीं समझेगी, पर उसने कहा मुझे कि हाँ दीदी आपने बहुत अच्छा किया कर। बहुत लोगों ने मुझे समझा भी है, बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया है कि अच्छा इतनी उम्र में पढ़ रही है, क्या करेगी, पढ़ कर तो पूरा जीवन निकल गया। पर जीवन तो शुरू ही नहीं हुआ अभी, क्योंकि जीवन तो उस दिन है कि जिस दिन आप लड़ाई के लिए पूरे तैयार हो जाओगे और सामने कोई आएगा तो आप कहोगे कि हाँ मैं आज उनसे लड़ सकती हूँ, मैं उस वक्त जीवन न्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या नाम है, नहीं हाँ हमने किताबें पढ़ ली है पर हमें ज्ञान तो नहीं है उसका। उसके बाद ज्ञान भी होना ज़रूरी है, वो जो आपसे मिला है, वो जो हम रोज़ देखते हैं। जैसे आपने कल कहा कि कायर पेरेंट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो कायर हम नहीं है ना, हम अपने बच्चों को रोज़ सिखाते हैं कि बेटा कोई भी चीज़ होगी पहले हमें बताओगे, कायर की तरह मरोगे थोड़ी। हमने इतना बड़ा किया, आपको इतनी मेहनत से बड़ा किया, इतने खून जला के, इतना कम पैसों में आपको गुजारा करके, उसके बाद आपको ऐशो आराम करा के, उसके बाद आपको कॉलेज तक पहुंचाया है। आपको मरने के लिए नहीं पहुंचाया है, आपको बताने के लिए पहुंचाया है कि इस दुनिया से कैसे लड़ा जाएगा। इसलिए ये पढ़ाई इस चीज़ की है, चलिए जो आपने हमें दी है। ये था इंस्पायरिंग स्टोरी। जहाँ भी हो घर घर गांव में वीडियो को पहुँचाइए, और जो बहू अभी घूंघट में है उनका भी घूंघट हटाइए, घुटन होती है घूंघट में, और उनको चाहे उम्र 30 साल हो 35 साल हो, उनको पढ़ना लिखना सिखाइए। महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। पुनः एक बार संत गाडगे बाबा की जयंती की आप सबको बधाई। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम, जय गाडगे।